हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक वीडियो लेकर आए हैं रूट्स के ऊपर। ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है और इसमें मैं ट्राई करूँगा आपको रूट का सिंप्लीफिकेशन बता सकूँ एंड में। स्टार्टिंग में हम लोग काफ़ी बेसिक चीज़ करेंगे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन रूट्स का, जिससे आप एंड में रूट्स का सिंप्लीफिकेशन कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर से। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। रूट के अंदर 49 है, ठीक है, मतलब कि रूट ओवर 7 × 7, ठीक है। अंदर में हम लोग 7 × 7 कर लिए सिंपली। अब 7 × 7 7 का स्क्वायर होता है। तो रूट का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 पावर में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रूट ओवर 7 का स्क्वायर जो है नेक्स्ट स्टेप में हम लोग रूट का वैल्यू लिखेंगे। तो 2 × 1/2 जो कि कट जाएगा और 7 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ओवर 144। तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, 144 12 का स्क्वायर है। तो सिंपली आपको क्या करना है, 12 × 12 रूट के अंदर, फिर 12 का स्क्वायर आप कर दीजिए और रूट है तो रूट का वैल्यू और 12 का स्क्वायर कट जाएगा और आंसर आएगा 12, ठीक है। सिमिलरली आप ऐसे ही बहुत सारे रूट परफेक्ट स्क्वायर्स को आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि रूट ओवर 16, ठीक है। रूट 4 कर सकते हैं आप, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। तो आपका रूट 4 आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि पावर का वैल्यू जो है वो हाफ होगा, हाफ हाफ मिलके दोनों 1 हो जाएगा। फिर 4 का वैल्यू, 4 का जो पावर हो जाएगा 4⁻1 हो जाएगा और आंसर आएगा 4, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 3। क्वेश्चन नंबर 3 में रूट ओवर -25, तो यहाँ माइनस आया है, ठीक है। तो माइनस में हम लोग को क्या करना होगा, रूट ओवर बस माइनस, आप -1 अलग कर दो। तो रूट ओवर -1 × 25 मैंने लिखा है, ठीक है। आप क्या करो, इसको दोनों को अलग अलग करके आप लिख सकते हो और एक साथ भी लिख सकते हो। मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो रूट ओवर -1 जो है आपका आयोटा होता है, ठीक है, एक इमेजिनरी नंबर है, उसको आप आई लिख दो। एंड रूट ओवर 25, तो रूट ओवर 25 अभी आप जानते हो कैसे सॉल्व किया जाता है, आपका 5 आएगा, ठीक है। तो आई 5 मतलब कि 5i, तो यहाँ पर आपका आंसर 5i आ गया बहुत ईजिली, ठीक है। आई जो आपका आयोटा है एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में -√81 है। तो माइनस आ गया, कोई परेशानी की बात ही नहीं है, आपको माइनस ध्यान ही नहीं देना है, साइड में आपको रहेगा वो। आप नॉर्मली अपना सॉल्व करो सम्स, √9 × 9, ठीक है, आपका 9 आ जाएगा और माइनस जो है इंटू हो जाएगा, तो -9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 में आपका माइनस अंदर भी है बाहर भी है, ठीक है। तो कोई भी इसमें भी आपको कोई ज़्यादा परेशानी होने की बात नहीं है। माइनस को आप, बाहर वाला माइनस को आप ध्यान मत दो, नेगलेक्ट करो। अंदर वाला माइनस जो है उसको आप -1 ले लो, ठीक है, वो आपका आयोटा बन जाएगा, आई बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर। और 64 जो है उसको आप अलग कर दो -1 से, ठीक है। तो 64 8 का स्क्वायर है, ठीक है, वो तो आपका 8 हो जाएगा और यहाँ पर -1 जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो -8 आएगा आंसर आपका, ठीक है, सिंपल, कोई परेशानी की बात नहीं। माइनस, बाहर वाला माइनस लग गया और बाकी अंदर का जो आया वैल्यू वो 8 आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं अब। तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि हम देख सकते हैं ये √18 है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो हमारा स्क्वायर वगैरह बन नहीं रहा है कि हम लोग √2 या √3 ऐसे करके सॉल्व कर दें। तो इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना होगा, जिससे आपका एक परफेक्ट स्क्वायर भी बन जा रहा है और आपका वैल्यू भी करेक्ट आ रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ पर 9 × 2 आपका 18 भी आ गया, तो 9 आप यहाँ से हटा सकते हो, तो 3√2 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं रूट ओवर 75। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, इसको भी आपको 2 ऐसे पार्ट में ब्रेक करना होगा, जिससे एक आपका स्क्वायर भी बन जाए, ठीक है, और दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद आपका वैल्यू भी आ जाए, ठीक है। तो रूट ओवर 25 × 3 हम लोग जब करते हैं तो 25 स्क्वायर भी बन गया और आपका दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक आंसर भी आ गया √75, ठीक है। तो 25 5√3 आ जाएगा आपका, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, रूट ओवर 12, बहुत ईजी है, 3 4 12 आसानी से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, 3 4 12, 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया और 4 × 3 12 भी आ गया, ठीक है। 4 को हम लोग हटा लेते हैं बाहर, तो 2√3 आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 रूट ओवर 48। तो इसमें आपको करना ये है
देखिए ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ दो वैल्यूज़ मिल रहा है 4 एंड 16, दोनों से आपका वैल्यूज़ जो है आ रहा है। 4 इंटू 12 जो है 48 आ रहा है, यहाँ पर भी आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, और 16 से भी आ रहा है। 16 इंटू 3 भी आपको यहाँ पर से भी आपको वैल्यू मिल रहा है 48। तो आप किसको पिक करेंगे? हमेशा आपने हाईएस्ट को पिक करना है। ऐसा जब भी सिचुएशन आए कि एक से ज़्यादा आपको स्क्वायर आप मिल रहा है तो हमेशा आप हाईएस्ट को पिक करें और सॉल्व करें। तो 16 इंटू 3 48 हो गया, तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4√3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं 5 में हम लोग क्या करेंगे? 4√98 है, तो इसको हम लोग सिंपली करेंगे। 4√98 को ब्रेक करना है तो हम लोग कौन सा नंबर लेंगे? ठीक है, तो हम लोग 49 इंटू 2 लेंगे। 49 इंटू 2 ले लेंगे। 49 जो है आपका 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 4 बाहर भी है और 2 ऐसे एज इट इज़ अंदर रह जाएगा। तो 4 7 28√2 आंसर आ जाएगा। 6 क्वेश्चन में आपका क्या हो रहा है? 7√80। तो 7√80 में आप क्या करेंगे? 80, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 16 इंटू 5 करके। ठीक है, 16 अब √16 जो है वो बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा। फिर 7 4 28 √5, तो सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। हाउ टू सिंप्लीफाई रूट्स। तो हम लोग रूट्स के एडिशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग को ये एक चीज़ मानने पड़ेगा, जैसे कि कोई भी रूट है आपका, √7 है, रूट एनीथिंग कुछ भी है, तो आप उसको x मानिए। ठीक है, अगर आप x मानिएगा तो काफ़ी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, √7 प्लस √7 है। ठीक है, तो अगर आप इसको x मानेंगे तो x प्लस x क्या होता है? 2x होता है। ठीक है, उसी तरह आप √7 प्लस √7 को 2√7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम लोग, 2√3 प्लस √3 है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर एक और आप काम क्या कर सकते हैं, ऐसे आप 2x प्लस x मानेंगे तो 2x प्लस x क्या होता है? 3x आप उसी तरह आप 3√3 लिख सकते हैं। एक और दूसरा तरीका क्या है कि कॉमन आप ले लें, तो √3 को अगर आप कॉमन लेंगे, ठीक है, √3 को आप कॉमन लेंगे तो 2 + 1 आएगा, और 2 + 1 = 3। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्शन में आते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में आप x माइनस एक्स क्या करते हैं? 0 करते हैं। उसी तरह आपको √3 माइनस √3 या फिर √2 माइनस √2 ऐसा कुछ भी आया तो आपका वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, सिंपल बात है। क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है? 2√3 माइनस √3, तो 2x माइनस एक्स क्या होता है? x। उसी तरह 2√3 माइनस √3 = √3। ठीक है, और दूसरा तरीका जो मैंने किया है वो कॉमन लेके किया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो क्वेश्चन 3 हम देखते हैं, 5√2 माइनस 4√3। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें? ठीक है, अब आप एक बात बताइए कि 2x, मान लेते हैं 2x प्लस 3y को क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? डिवाइड माइनस कुछ नहीं कर सकते हैं, वो जैसा है वैसे ही रहेगा क्योंकि दोनों अलग टर्म है। उसी तरह आप इसको भी आपको अलग टर्म ही मानना है। ठीक है, तो 5√2 माइनस 4√3 इज़ 5√2 माइनस 4√3। ठीक है, ये बात आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पेज में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इंडिसेस का कुछ फार्मूलाज देख लें, जो कि अगर आपको रूट सॉल्व करना है, रूट का टाइप का जो क्वेश्चंस होता है जिसमें स्क्वायर रूट्स वगैरह आता है, अगर आपको सॉल्व करना है तो अगर आपको इंडिसेस आता होगा तो आप काफ़ी आसानी से उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ये सब फार्मूलाज को अच्छे से समझ लें। a⁴m × a⁴n = a⁴m+n, तो ये सब फार्मूलाज आप समझ लें। ठीक है, तो हम लोग अब मल्टीप्लिकेशंस में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? √3 × √3। तो √3 × √3 अभी हम लोग इंडिसेस का फार्मूला देखें, a⁴m × a⁴n, जहाँ पर क्या होता है, पावर दोनों का ऐड हो जाता है, m+n ऐड हो जाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी हाफ एंड हाफ ऐड हो जा रहा है 3 का। ठीक है, तो रूट का वैल्यू हाफ है, दोनों का ऐड हो गया, हाफ और हाफ 1 हो गया, तो 3⁴ मतलब 3। तो इस तरह से अगर कभी भी आपको, जैसे कि हम लोग इतने से पहले सम्स कर रहे हैं तो उसमें हम लोग यही कर रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स वगैरह हम लोग किए हैं तो सब में यही किए हैं। √16 4 √4 × √4 4 हो गया आपका, तो उस हिसाब से आ रहा है। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 2√3 × √3। तो यहाँ पर भी आपको यही समझना है, जैसे कि x 2x × x होगा तो आप क्या करेंगे? 2x² कर देंगे। ठीक है,
उसी तरह आपको क्या करना है, दोनों वेरिएबल को आप स्क्वायर कर दिए, क्योंकि दोनों सेम वेरिएबल है तो आप स्क्वायर कर दिए उसका। उसी तरह आपको यहाँ पर भी वही करना है, मगर यहाँ पर आपका वैल्यू है तो 2√3 इंटू 3 है ना, तो क्या हो गया √3 इंटू √3 3 हो गया, ठीक है, और क्या है 2 है तो 2 3 6 हो गया इस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन 5√2 इंटू 4√3। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। 5√2 इंटू 4√3 जो है आपको यहाँ पर क्या करना है, 5 इंटू 4 करना है विच इज़ 20, और जितना भी रूट का वैल्यू है, रूट के अंदर आपका वैल्यूज़ है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो रूट के अंदर आपका यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, दोनों एग्जैक्ट वैल्यू है आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रूट के अंदर दोनों को डाल देना है। अगर मान लीजिए और भी ज़्यादा वैल्यूज़ हुआ तो आपको उसको भी डाल देना है। तो चलिए अब हम डिविजन्स में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है डिवाइडेड बाई √2 इक्वल्स टू 1, तो दोनों डिवाइड हुआ, 1 आ गया, इजीली कटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2√3 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल्स टू 2, तो ये भी बिल्कुल सही है ना। 2√2 का अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या है, ऊपर और नीचे दोनों जगह कट जाएगा और आंसर क्या आएगा 2, ठीक है, 2 बच गया। कैसे होगा आप नीचे देख सकते हैं, दोनों का इंडिसेस वैल्यू जो है, दोनों का जो पावर है वो आपका क्या हो रहा है, 1/2 माइनस 1/2 हो जा रहा है। तो 1/2 माइनस 1/2 ज़ीरो हो गया, है ना। 3 टू दी पावर ज़ीरो क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। समथिंग टू दी पावर ज़ीरो 1 हो जाता है, तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, तो इस तरह से 2 आया। ये आपका डिटेल वैल्यू है, ठीक है, डिटेल में ये है आपका। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 5√2 डिवाइडेड बाई 4√3। अब ये दोनों ही अलग वैल्यू है तो दोनों डिवाइड हो नहीं सकता है, इसलिए जैसे ऐसे ही रह जाएगा। तो फाइनली हम लोग सिंप्लीफिकेशन में पहुंच चुके हैं। अब हम लोग को आराम से सॉल्व करना है सम्स, क्योंकि हम लोग को अब काफ़ी सारा बेसिक समझ में आ गया है रूट्स का। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन में ये रहा, 3 इंटू √5 प्लस √6। तो इसको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, 3√5 प्लस 3√6, बस यही रहा आंसर, और कुछ नहीं करना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, √2 ब्रैकेट में 2√2 प्लस √3। तो इसको भी सिंपली हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो √2 हो गया, और 2 पहले से था तो 2 2 4 हो गया। उसी तरह नेक्स्ट में क्या है, √2 इंटू √3, तो √2 इंटू √3 क्या हो गया, √6 हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 4 प्लस √6। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2√2 इंटू 2 माइनस √2। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। पहला 4√2, ठीक है, 2 2 4 हो गया, और √2 ऐसे ही रह गया। नेक्स्ट 2.2 कैसे हुआ, ये 2 ऐसे ही आ गया, और √2 क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, तो 2 2 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 4 दोनों तरफ है तो 4 को कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया, √2 माइनस 1, तो ये हो गया सिंप्लीफाइड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो 5√6 है इंटू 5 माइनस √6 है, तो ये क्या हो रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, विच इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला में आप सिंपली इसको तोड़ेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर हो गया माइनस √6 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू 25 माइनस 6, तो ये क्या हो गया, 19 इसका आंसर आया, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, सिंपल एक एक को आप मल्टीप्लाई करेंगे लाइन बाय लाइन, और लॉन्ग थोड़ा कट है, लॉन्ग कट आंसर आएगा, मगर उसमें भी सेम ही आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 3√18 प्लस 5√72 माइनस 4√32। तो इसका आंसर आप सॉल्व करके मुझे ज़रूर बताएं।